गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है जय एंड मैं वापस आ चुका हूँ मेरे चैनल पे एक नया टॉपिक लेके। जिम रिलेटेड है, लेटेस्ट है, मार्केट में चल रहा है। तो मोस्टली मसाज वाले हो या थेरेपिस्ट हो, आज की डेट में हर कोई है जो ये थेरागन यूज कर रहा है, ये गन यूज कर रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए इस पे। और जैसे मैं भी यूज करता हूँ, मेरे पास भी दो है, इस टाइप के दो है। खैर ये तो हाइपराइज का है और एक मेरे पास इंडियन ब्रांड का मॉडल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे लगा कि शायद वीडियो बना देना चाहिए इसके ऊपर में, क्योंकि मुझे नई नई तो भी ऑलमोस्ट 5 साल हो रहा है गन चलाते हुए। आई मीन ये वाला मसाज गन यूज करते हुए एज अ प्रैक्टिशनर मुझे 5 साल हो चुका है ह्यूमन बॉडी पे प्रैक्टिस करते हुए। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है तो वो मैं सब आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो इस पे बना दिया जाए। सो ये हाइपराइज कंपनी का है, ये वाला जो है, ये आई थिंक ये पुराना मॉडल है हाइपराइज का। इसमें 3 ही स्पीड आती है इसकी। और इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहला स्पीड है वो है, एक्चुअली मैं लिख के रखा हूं, मैं भूल जाता हूं। इसका जो पहला स्पीड है वो 2400 आरपीएम है। परक्यूशन लेवल है, परक्यूशन लेवल। आई मीन कि अगर मैं इसको चालू करूं, लेट्स से कि अगर मैं इसको चालू करता हूं, ये चालू हुआ है, चालू किया तो ये जो आता है ना, ये चीज अगर आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है आपको, ये तो ये जिस हिसाब से, ये जिस स्पीड से मसल पे या ह्यूमन बॉडी पे, स्किन पे टच होता है, लाइक ऐसे 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 हैमर जैसे करता है ना, तो वो चीज इसका जो है, वो लेवल 1 जो है इसका 2400 आरपीएम है। अगर ये 1 मिनट चालू हुआ तो 1 मिनट में ये 2400 टाइम्स ये आपके स्किन पे ऐसे पुश करेगा या टच करेगा, जो भी आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि इसका जो लेवल है, हाइपराइज का जो लेवल है, वो लेवल 124 है। उसके बाद में इसका जो लेवल 2 है वो 2800 आरपीएम का है, इसका जो लेवल 2 है। और इसका जो लेवल 3 है वो 3200 का है। तो मैंने तीनों ही लेवल इसके यूज किए हैं इस कंपनी का, हाइपराइज का। और अगर मैं बात करूं थेरागन की, थेरागन बाहर की ब्रांड है, यूएस के ब्रांड है। और हाँ, थेरागन भी मैंने चलाया, वो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये तो खैर ऐसा गन जैसे शेप में है, वो ट्रायंगुलर शेप में कुछ होता है। तो उसका अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसका जो लेवल 1 होता है, अभी डिपेंड करता है आप गन कौन सा खरीद रहे हो, उसके भी मार्केट प्राइस अलग अलग है। अगर प्रो एलीट लेवल का अगर आप गन ले रहे हो, उसमें 5 स्पीड तक दिया जाता है, 5 लेवल्स तक अगर आपको दिए जाते हैं। तो जो मैंने चलाया उसमें 4 स्पीड थे। ऑलमोस्ट नहीं नहीं तो भी 1.5 साल मैंने उसमें प्रैक्टिस किया है, वो वाले में। तो वो गन का अगर मैं बात करूं तो उसका जो पहला स्पीड चालू होता है वो आता है 1750 आरपीएम पे, 1750 आरपीएम पे। और मुझे तो वो भी बहुत ज्यादा लगता था। उसके बाद में फिर मैंने ये वाला यूज किया है, ये वाला गन। ये तो चलाते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो रहा है मुझे, 3 से ज्यादा ही हो रहा है। तो ये जो गन है, वेरी गुड गन, नॉट बैड, और मजा भी आता है चलाने में। बट मैं यही कहना चाहूंगा व्यूवर्स को कि जो भी ये गन यूज कर रहा हो या कोई भी यूज कर रहा हो मार्केट में, इसको चलाने का भी एक टेक्निक होता है और इसके बेनिफिट्स भी हैं, लॉस भी है। और मसल पे कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है आपकी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है तो कहीं पे भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपने इसका स्पीड देखा है। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी ट्रेनर फ्रेंड हो या कोई भी क्लाइंट्स हो जो आप घर पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो, तो आपको भी पता है कि स्पीड कितनी होती है इसकी। तो और इस स्पीड में अगर गलती से कोई बोन पे लग गया या कोई सेंसिटिव पार्ट पे अगर आपने इसको चला दिया, कोई नर्व डैमेज हो गई, कोई इरिटेशन हो गया, तो बहुत लॉस हो सकता है। आप समझ रहे हैं, अगर कोई नर्व पे हल्का सा टच भी हो जाता है तो बहुत गंदा सेंसेशन आता है, बहुत गंदा, मतलब करंट पास होता है बॉडी से। तो आप समझ जाओ कि अगर ये गलत जगह पे या किसी बोनी स्ट्रक्चर या लाइक के, जैसे कि बोल दूं मैं, अगर बैक पे चला रहे हो स्पाइन पे चल गया, कोई वर्टिब्रा पे जो ऊपर होता है ये वर्टिब्रा, किसी पे अगर आपको चल गया और कोई सेंसेशन पास हो गया बॉडी में, कुछ हो गया,
कोई नंबनेस आ गया तो रिस्की है ना। सो बेटर है कि मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। और स्पीड की तो हम बात कर चुके हैं, स्पीड तो बहुत है इस पे। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं इस पे, जो मैंने एक्सपीरियंस से, जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है जो चलाने का मुझे आया है इस पे, बहुत अच्छा है। स्पीड वाइज मैं यही बोलूंगा, लेवल 1 पे चलाओ। बिगनर हो बेस्ट है, इंटरमीडिएट हो तो भी बेस्ट है, लेकिन ट्रेनर अगर कोई है तो वो लेवल 2 तक जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कितना है और हाथ का कंट्रोल कितना है। अब ये ऑलमोस्ट मैंने इसको वेइंग भी किया था, ये 900 से 1000, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास का ये गन है। अब 1 किलो का गन आप कितने देर हैंडल कर पाओगे? किसी की बॉडी पे आप चला रहे हो तो अब खुद की बॉडी पे चलाने के लिए तो आप कैसे भी पकड़ के कैसे भी चला दोगे। नॉलेज नहीं है कि कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, क्योंकि सब तो मिक्स है बॉडी में। बट अगर आप ट्रेनर हो तो यू शुड वॉच दिस वीडियो, दिस इज फॉर यू। इसको चलाने का एक टेक्निक होता है और बाय द टाइम एक्सपीरियंस के साथ इसका वेट आप बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि पकड़ने का टेक्निक होता है। समटाइम्स आपको इस तरीके से पेन के जैसे भी आपको पकड़ना पड़ेगा, कुछ एरिया पे आपको दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जस्ट टू मूव लाइक दिस। मैं प्रॉपर इस पे वीडियो बनाऊंगा कि इसको चलाने का टेक्निक कैसा होता है, वो जिम में जाके अपन कर सकते हैं। बट अभी बताने के लिए कि इसका बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, वो बनाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। 1 किलो के आसपास का मशीन है और एक तो स्पीड होती है, ऊपर से आप मसल पे चला रहे हो, बेस्ट पार्ट है। बेनिफिट्स, प्री वर्कआउट अगर आप करते हो, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है मसल पे। लाइक जैसे कि वार्म अप तो हम करते ही हैं, मोबिलिटी करना ही पड़ता है, जॉइंट्स मोबिलाइजेशन तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है। बट उसके पहले थोड़ा सा बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, उसके लिए हम लोग इसको एज अ वार्म अप टूल यूज कर सकते हैं। लाइक दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहां आप कर रहे हो, जो आपका वर्कआउट है, लेट्स से कि आपका चेस्ट वर्कआउट है, तो चेस्ट वर्कआउट ऐसे नहीं कि आप सिर्फ चेस्ट पे चला लिए, शोल्डर पे चल लिया, ट्राइसेप चल लिया, हो गया ना ना। सर्कुलर, थोड़ा बैक पे भी घुमा दो। ट्रेनर अगर करके दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ अगर आप कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके कम स्पीड रखना। अब आप जो गन यूज कर रहे हो उसका इनिशियल जो आपको, क्योंकि चेस्ट है, सेंसिटिव है, इसका स्पीड नहीं झेल पाता चेस्ट। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं करके देता हूं, मुझे पता है कि कितना सॉफ्ट हैंड अपना हाथ रखना पड़ता है अगले के मसल पे। चेस्ट है, एक तो वाइब्रेशन ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि कॉर्ड्स है, ग्लूट्स है आपका तो आप इजीली चला लोगे। चेस्ट है ना, चेस्ट के मसल उतने हार्ड और उतने मैसिव नहीं होते हैं, बिग नहीं होते हैं कि इजीली इसका जो लेवल 1 है वो झेल पाए। इंडियन ब्रांड्स का तो आप झेल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो हाइपर एस का है, इसका स्पीड लेवल मैंने आपको जो बताया कि इसका जो फर्स्ट आरपीएम है 2400 का, 24 आरपीएम का है, 2400 आरपीएम का है, 2400 आरपीएम का, बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई ट्रेनर यूज कर रहा है, सॉफ्ट हैंड रखो। और सॉफ्ट हैंड के साथ में जैसा आपको, वो तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा चलाने का टेक्निक क्या है, बट बेनिफिट्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बेस्ट है। वार्म अप के टाइम पे यूज करो और उसके बाद में जॉइंट मोबिलिटी जरूर करो। तो इसका वार्म अप, इसके वार्म अप के साथ में स्ट्रेचिंग करो, बेटर मोबिलिटी हो जाएगा। वर्कआउट के बाद में, जैसे वर्कआउट कभी कभी हमारा ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डॉम्स होते हैं, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस हमें फील होता है आफ्टर 24 आवर्स। जो टाइम पीरियड होता है वो तो 72 आवर्स तक चलता है डॉम्स का। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के अगले 24 घंटे तक लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन होता है वो पीक पे होता है। पीक पे होने की वजह से आपको सोरनेस फील होगा, और जब वो ड्रॉप होता है विद इन 48 आवर्स के आसपास में, जब वो ड्रॉप होता है तो आपका डॉम्स पीक पे होता है। इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा 2-3 दिन तक हमें इतना सोरनेस फील होता है, मोस्टली लोअर बॉडी पे, कि हमें चलना दुश्वार हो जाता है हमारा, हम चल नहीं पाते मोस्टली लेग्स के टाइम पे। तो वो कम कर सकता है ये। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एकदम ही जड़ से मिटा देगा, डॉम्स तो होंगे, गारंटेड होंगे। कोई भी वर्कआउट अगर आपकी बॉडी के लिए नया है
डॉम्स होगा, या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो आपने पहले किया और बहुत टाइम बाद अगर आप हिट कर रहे हो तो गारंटेड डॉम्स आएंगे। डिपेंड आपका मसल माइंड कनेक्शन कैसा है, अच्छा है तो कम होगा, बट होगा तो जरूर, ये गारंटी। तो इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि सिर्फ मसल एरिया पे ही इसको चलाओ, वो भी बड़े मसल एरिया पे। लाइक चेस्ट बड़ा है बट उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़े एरिया पे मैं बता रहा हूं आपको। क्वाड्स पे यूज करो, ठीक है, क्वाड्स पे भी वो डिपेंड करता है, एकदम आपके नी तक मत चले जाना, जो बेली वाला जो बड़ा साइज का जो मसल है ना यहाँ पे, जो थिकनेस दिखता है आपको, उधर चलाओ। बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, और जो घर में यूज करते हैं लोग, घर में जैसे लोग यूज करते हैं, ऑफिस से चल के आए थक गए हैं, घर में जो लेडीज हैं जो यूज करती हैं घर पे कि बहुत अच्छा है करके, बिंदास करो, आप चला सकते हो। थाइस पे चलाओ, ग्लूट्स पे चलाओ, हैमस्ट्रिंग पे चलाओ, काफ पे चलाओ, बेस्ट है। आर्म्स पे चलाओ, ये वाला जो पार्ट है ना आपका हाथ का, ये वाला जो पार्ट है, इधर चलाओ, इधर चलाओ, इधर। बट थोड़ा ध्यान रखना कि ये बोनी एरिया आ जाता है यहाँ पे, ये लाइन पे, यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो उठा हुआ दिख रहा है, यहां से फिर ये हड्डी आ जाती है। तो मसल एरिया पे चलाओ, यहां पे चलाओ, अच्छा लगेगा, यहां पे चलाओ इस एरिया पे, बट हड्डियों से बचा के रखना है, क्योंकि क्या होता है, इट्स वर्किंग लाइक अ हैमर। अभी ये हैमर जैसे ऐसा वर्क करता है, ठीक है, हड्डी पे टच होगा। अभी देखते हैं, चलो करके देखते हैं। अभी जैसे कि ये मसल पे चल रहा है, ठीक है, ये मसल पे चल रहा है और चलते चलते ये बोन पे दिख रहा है, तो ये बाउंस होता है। हड्डी पे जब लगता है ना, अभी हड्डी तो सॉलिड है, मसल पे क्या है, ऐसे ऐसे दबता है, प्रेशर अंदर तक जाता है, लेकिन हड्डी सॉलिड है ना, रिपल इफेक्ट, जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट आता है। ये हैमर कर रहा है, ये हड्डी है, स्ट्रांग है, फट करके वापस आएगा। कोई हड्डी हो सकता है कि डैमेज कर दे, है ना, और हो सकता है कि अगर आप स्पाइन पे चला रहे हो गलती से भी, अगर बोन पे लगा, कोई नर्व वहां से जा रही है, अगर उस पे सेंसेशन गया, कुछ डैमेज हुआ, कुछ भी हो सकता है। बोनी एरिया को अवॉइड करो। मोस्टली मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्पाइन एरिया। कोई अगर चला के दे रहा है, रिस्क मत लो, ठीक है, लोअर बैक पे करो, मिड बैक तक आओ, ऊपर स्कैपुला वाला पार्ट बचाओ, जहां हड्डी फील हो रहा है मत जाओ साइड पे, ठीक है, सेंटर पे चलाओ, धीरे धीरे ऊपर जाओ, बस उससे ज्यादा नहीं। नेक एरिया को अवॉइड करना। इंडियन जो मशीन्स हैं, लाइक मेरे पास एक और मशीन है, केयर स्मिथ का मशीन है, केयर स्मिथ का चार्ज स्पोर्ट करके एक मशीन आता है। अभी उसका रेट ड्रॉप हुआ है, 3,500-4,000 के आसपास का वो गन है। वेरी गुड गन, वेरी गुड, वेरी गुड फॉर फीमेल्स, क्योंकि उसका जो लेवल है वो बहुत कम से चालू होता है। फीमेल्स की बॉडी में वैसे भी मसल मास जो होता है वो कम होता है मेल के कंपैरिजन में, तो उनको ये तो बहुत ज्यादा लगता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक गन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इन केस कभी अगर कोई फीमेल बोली कि यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट फॉर मोबिलिटी, या फुल बॉडी अगर आप कर रहे हो, रिलीजिंग पार्ट कर रहे हो, ड्राई रिलीजिंग कर रहे हो, तो ज्यादातर थेरेपिस्ट ये यूज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, रिहैब कोच भी यूज करते हैं, नॉर्मल कोचेस भी यूज करते हैं जिम में, नो डाउट। फीमेल्स के लिए इंडियन ब्रांड का जो मैंने बताया केयर स्मिथ का, वो सबसे बेस्ट है। उसका जो लेवल होता है, परक्यूशन लेवल जो होता है बहुत कम होता है, फिर आप बढ़ा सकते हो। टॉप स्पीड में भी जाओगे तब भी इसका स्पीड कवर नहीं हो पाएगा, पहला लेवल भी नहीं आएगा। तो आई थिंक वो मशीन जो है इंडियन ब्रांड वाला, या कोई भी इंडियन ब्रांड का आप ले लो, वो बेस्ट होता है, फीमेल्स के लिए बेस्ट है। मेल्स को शायद उतना ना फील हो, क्योंकि मसल मास ज्यादा कैरी करते हैं ना, तो ज्यादा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, तो उस हिसाब से है। तो वही मैं कह रहा था आपको कि वो बेस्ट है। बोन्स बचा के, नेक एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये पीछे का जो एरिया है, ये पोनी एरिया, नीचे धीरे धीरे जब मसल आता है तो बड़ा हो जाता है, ऊपर जब जाता है छोटा होता है, जब होता है तो आप इधर ब्रेन तक पहुंचते हो, ठीक है। अभी सारा आपका स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड जो बोलते हैं ना, पूरा नर्व्स, पूरा बंडल, वो पूरा इधर से ही पीछे उतर रहा है नीचे की तरफ, इधर जा जाके मसल सॉफ्ट होने लगता है, छोटा होने लगता है। इधर एरिया पे अगर ये ऐसा ये गन अगर आपने चला दिया, तो
एक तो पेन ज़्यादा होगा, ऊपर से डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगा। मोस्टली अवॉइड करो। कोई अगर बेहतरीन अगर कोई थेरेपिस्ट है जिसके हाथ में बहुत अच्छा बैलेंस है, लाइक इसको पेन के जैसा अगर कोई यूज कर सकता है ना, ऐसा पेन के जैसा ऐसे पकड़ के, तो उससे करा लो। खुद से कभी ट्राई मत करो, मैं पहले बता रहा हूँ। ये चीज बहुत कॉमन चल रही है, कोई भी लेके कोई भी यूज कर रहा है ऐसे ऐसे करके, यहाँ यहाँ यहाँ, देख के स्पीड, देख के स्पीड अगर बहुत कम है, मिनिमल है एकदम, कि आपको फील नहीं हो रहा तो आप करो, अदरवाइज रिस्क मत लो, है ना। खासतौर पे ये गन के साथ तो रिस्क मत लेना, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, बड़े मसल के लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी के हाथ में बहुत अच्छा बैलेंस है तो उसी से कराओ, अदरवाइज मत करना। इंडियन ब्रांड का कोई भी गन खरीद दो, बेस्ट गन्स है। इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जो मसाज गन बना रही है, वो आप यूज करो, बेहतरीन चलते हैं। कुछ गन तो ऐसे हैं कि लेवल्स मायने नहीं रखते उनके लिए, स्पीड डालो, जैसे आप हाथ से स्पीड बढ़ाओगे उसका स्पीड बढ़ जाता है। कुछ गन ऐसे भी हैं। तो बट एनीवे, सब सारी गन्स अच्छे होते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसका बना दिया। तो बेनिफिट्स की मैं अगर मैंने बात की तो बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके। काम धंधे काम से भी आने के बाद में इंसान थक जाता है, थकने के बाद में थोड़ा हथेली पे चला लिया, अच्छा फील होता है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो नींद अच्छी आएगी, तो रिकवरी फास्ट होगी। तो प्री वर्कआउट पीने वाला नहीं, ये वाला प्री वर्कआउट मोबिलिटी के साथ में इसको यूज करो, मसल अच्छा वार्म हो जाएगा, बॉडी अच्छी रिस्पॉन्ड करेगी, रिकवरी फास्ट होगा। पोस्ट वर्कआउट अगर आपको करना है तो पोस्ट वर्कआउट कर लो, डॉम से बचोगे, और ये प्लस पॉइंट हो गया। और थेरेपिस्ट भी यूज कर रहे हैं इसको, बहुत अच्छी बात है। इसके स्पीड लेवल 2 लेवल 3 जो यूज करते हैं, थेरेपिस्ट यूज करते हैं, जो मैं यूज करता हूँ, वो हम डीप मसल जब घुसते हैं, डीप मसल के अंदर जब हम करते हैं, उसके पार्ट में, रिलीजिंग पार्ट में जब हम जाते हैं, मसल रिलीजिंग, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मसाज, मसाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्पोर्ट्स मसाज हो गया, स्पोर्ट्स मसाज एंड मायोफेशियल रिलीज, ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे है। नॉर्मल मसाज की मैं बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स मसाज इज डिफरेंट, मायोफेशियल रिलीज इज डिफरेंट। तो ये दोनों चीजों में ये ऐसे गन्स यूज होते हैं जिनका स्पीड, जिनका आरपीएम ज्यादा होता है, लाइक 2800 से लेकर 3200 तक, इस टाइप का। तो इस टाइप का यूज हम करते हैं डीप मसल तक जाने के लिए, क्योंकि अब इतना बड़ा मसल मास है, तो उसके अंदर तक जाने के लिए तो गन का प्रेशर भी ज्यादा चाहिए ना, नॉर्मल गन्स तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपने आरपीएम से चलेगा, कभी कभी हमें भी अपने हाथ का प्रेशर डालना पड़ता है, तो वो भी चीज है। इसीलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस टाइप के गन्स यूज करते हैं। और जो घर वाले जो लोग हैं, घर गृहस्थी वाले जो लोग हैं, और जो नॉर्मल बिगिनर्स ट्रेनर्स हैं जो यूज करना चाहते हैं, कोई भी इंडियन ब्रांड का अच्छा गन लो, प्रैक्टिस करो भाई, है ना, क्योंकि अगेन रिस्की पार्ट है, इधर उधर चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ब्रूज एरिया पे, स्वेलिंग एरिया पे बिल्कुल नहीं चलाना है इसको। कोई पार्ट पे चलते चलते पैर ट्विस्ट हो गया, कुछ हो गया, स्वेलिंग पार्ट है, कुछ है, यार पेन है, ऑलरेडी पेन है, ऊपर से बोले पेन ठीक हो जाएगा, नहीं, इन्फ्लेमेशन अगर अंदर है, इसको चलाना नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक ही जगह पे बार बार हैमर के जैसे मार रहा है। मारने से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से एक ही जगह पे अगर 30 सेकंड से 60 सेकंड, आई मीन टू से मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट तक अगर आपने चलाया, स्पीड डिपेंड करता है आपके गन के, अगर आपने ज्यादा चला दिया, एक ही जगह पे ब्रूज होने के चांसेस हैं, गारंटीड। ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, ब्रूज हो सकता है, ठीक है, आपके नर्व्स, आपके टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए एक ही जगह पे ज्यादा देर तक मत चलाओ। चलाना है, यूज करना है, जैसे मैं यूज करता हूं, लाइक दिस, सी आई एम यूजिंग दिस ओनली, दिस मैं होल्ड भी करूंगा तो अभी ऐसे समझेगा नहीं, मैं प्रॉपर इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे चलाना है, पार्ट टू पार्ट, लाइक बाइसेप पे कैसे चलाना है, बैक पे कैसे चलाना है, कहाँ अवॉइड करना है, मैं बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो आएगा। बस आप लोग देखते रहना कब आ रहा है वीडियो, और जाहिर सी बात है आप लोग को पसंद आएगा तो आप खुद ही बोलोगे कि वीडियो बनाओ, हमें सीखना है, क्या वो अलग बात की बात है वो। तो बेनिफिट्स की बात मैंने आपको की और कुछ लॉसेस भी बताया, बट बोन्स पे नहीं चलाना है, ठीक है, बोन्स को अवॉइड करो, बोन्स पे रिपेल इफेक्ट आता है,
बचा के रखो। बोनी एरिया पे कभी कभी क्या होता है कि हम चला देते हैं तो बोन के ऊपर का जो लेयर होता है ना, कभी कभी बोन, आपकी बोन को भी तो कुछ कवर करता है ना, वो भी तो एक लेयर लेयर होती है। पेरिस्टियम करके एक लेयर क्या बोलना चाहिए, सॉरी, लेयर होती है, वो डैमेज हो सकती है। तो बोनी एरिया को अवॉइड करो, खास तौर पे आपके स्पाइन को, क्योंकि सारी नर्व्स वहीं से नीचे उतरती है। उसको अवॉइड करना है। नी एरिया, पटेला वाला आपका जो कटोरी है ना, इसको अवॉइड करना, इधर नहीं। जॉइंट्स एरिया पे थोड़ा सा कम करो, क्योंकि जॉइंट है वहां पे। मसल बैली जहां पे है वहां पे आप रखो, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा वहीं पे ऐसे प्रेशर डाल के, एक तो उसका ऑलरेडी प्रेशर है, ऊपर से आप हाथ का और प्रेशर डाल, वो चीज मत करो। मूवमेंट करते रहो, मूवमेंट करते रहो, समझ रहे हैं आप? मूवमेंट करते रहना है, तो ही बेनिफिट्स आपको इसके मिलेंगे। मसाज गन आज की डेट में एक पोर्टेबल क्या बोलना चाहिए, मसाज मसाज गाय है ये, जो घर में आजकल लोग सभी यूज कर रहे हैं, जिम में यूज कर रहे हैं। मैं तो डेली यूज करता हूँ। मैं तो आपको बताया 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इसको चलाने का। तो मुझे टेक्निक्स पता है कि यूज कैसे करना है इसको, और इसके साथ आई मीन टू से कि खेलना कैसे इसके साथ में। बट जिनको एनीवे जिनको नहीं पता है, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंडियन ब्रांड्स ले सकते हो। अगर किसी के पास में ये है तो बेस्ट है, बट लेवल 1 पे ही चलना, लेवल 2 पे मत जाना, क्योंकि ब्रूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ, और मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिख के भी रखे। हाँ, तो बस वही है, तो आराम से यूज़ करो इसको। और अगर आपके पास में कोई अच्छा गन का सजेशन है तो मुझे भी दो। कोई बाहर के ब्रांड का है तो मैं भी उसको ट्राई करूँगा बिल्कुल मंगवा के। और अगर कुछ और इसके स्टेप्स का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे चलाना है क्या है, लाइक जैसे हाँ हथेली पे है, फीट पे है, क्योंकि फीट पे भी आपका जो हील एरिया है वहाँ पे आप ज़्यादा चला नहीं सकते, क्योंकि लोड आता है फिर आपके बोन पे नीचे की तरफ। तो नीचे जो बीच का जो पार्ट होता है ना, जो कर्व वाला पार्ट है, वहाँ पे कितना चलाना है, कितना प्रेशर डालना है, इस सब पे मैं वीडियो बनाता हूँ, पक्का से बनाऊंगा। तो बस यही था, मैं इसको लेके आया था चार्ज पे लगाने के लिए, तो मैं सोचा आप लोग से थोड़ा शेयर कर लूँ इसका एक्सपीरियंस। ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है मिंटू से। अगर बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे, थोड़े थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो रहा है, ठीक है, कोई एनीवे अगर आप अगर कोई थेरेपिस्ट देख रहा है मेरा वीडियो, कोई मसाज थेरेपिस्ट है, नॉट टॉकिंग अबाउट फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत ऊपर लेवल पे हैं। और जो हमारे जो मसाज थेरेपिस्ट जो हैं, स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट है, या जो नए बच्चे हैं, जो नया नया अभी मसाज कोर्स करके निकले हैं बाहर, क्योंकि मसाज कोर्स में आई डोंट थिंक कि इसके बारे में बताया जाता है कि आप ये भी यूज कर सकते हो, बट आपके क्या बोलना चाहिए, आपके स्ट्रोक्स, क्योंकि टाइम बॉन्डिंग होता है ना, 60 मिनट्स है, 90 मिनट्स है, फुल बॉडी कवर करना है। आप स्ट्रोक्स क्या रखोगे, पाम कितना यूज करोगे? अभी देखो, अंगूठा तो जाता ही है, गारंटेड जाएगा आपका। जो थेरेपिस्ट है वो समझ रहे होंगे इस बात को, अंगूठा जाता है प्रेशर के चक्कर में, ठीक है। आप फोर आर्म आपका यूज करते हो, फिर इसको बीच में कहाँ यूज करना है? अच्छा, इसका कौन सा, अब इसके आते तो बहुत सारे, 5-6 ठो आते हैं इसके अलग अलग, वो क्या बोलना चाहिए, कनेक्टर्स जो होते हैं ना, इसके 5-6 तो आते हैं। मेरे को ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि एक तो क्या स्लिपरी है, स्लिप होता है। अभी स्किन पे मैं रखूंगा और वो दूसरा बॉल टाइप का आता है, फ्रिक्शन बनता है, फ्रिक्शन बना तो आप स्लाइड कैसे करोगे? अच्छा, ऑयल यूज कर रहे हो बॉडी में, जो भी थेरेपी सुन रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हो, ऑयल के साथ अगर यूज कर रहे हो, इसको लगा रहे हो, ध्यान से करना, स्लिप ज्यादा होता है। हाथ से अगर कंट्रोल गया, चाहे खुद कर रहे हो चाहे किसी के बॉडी पे करके दे रहे हो, कंट्रोल गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखना, कंट्रोल हाथ में होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी जो जनरल व्यूअर्स है जिनके पास में है गन, अच्छी बात है, यूज करो, डेली करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिम के पहले यूज करो, मसल पे हल्का हल्का घुमाओ, बॉडी अच्छा वार्म हो जाती है। होने के बाद में घर जाओ, आराम से बैठो, थोड़ा काफ पे चलाओ, काफ मसल पे चलाओ, बॉडी अच्छा रिलैक्स होती है। काफ रिलैक्स हो गया, बेस्ट है,
काफ रिलैक्स, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको कि बाकी टॉपिक लंबा हो जाएगा। किस दिन मैं जिम में अच्छा इसको वीडियो बनाता हूँ कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो और क्या टेक्निक्स होनी चाहिए इसको यूज करने की। बाकी तो ठीक है, एनीवे मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे और कुछ नया टॉपिक में। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे होते हैं मेरे पास में, और मैं आए यूट्यूब में आप सबसे बात करने के लिए। आपके पास कोई टॉपिक रहा तो जरूर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। और कोई बिगनर्स, खास तौर पे बिगनर्स, अगर कोई ट्रेनर है और कुछ जानना चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जिम रिलेटेड, कुछ भी चाहिए, ए टू जेड कभी भी एनी टाइम टेक्स्ट करो, कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कि क्या इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो फिर वैसा पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक रहेगा तो बात करने में आसानी होगी। अभी देख, आप सब तो इतने सारे व्यूअर्स हैं, इतने सारे लोग अलग अलग क्या बोलना चाहिए, अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग देखते हैं, जिनका ये काम भी नहीं होगा वो भी देख रहा होगा। बट ये बहुत कॉमन चीज है, मसाज गन आज की डेट में हर किसी के पास है। तो ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है और इस पे बात करना तो बनता है। संभाल के चलाओ, अच्छी चीज है, बट ज्यादा चलाओगे तो रिस्क भी है, डैमेज है, नुकसान आपको हो सकता है। इसीलिए आराम से चलाओ। अभी के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मिलते हैं अगले वीडियो पे।